कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल मेट और नोरा को दिखाया जाता है जो शहर से दूर अपने इस नए घर में रहने आए थे। मेट को यह शानदार घर बहुत कम कीमत पर मिला था, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। लंबे समय से घर बंद होने के कारण इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए दोनों घर की साफ सफाई करने में लग जाते हैं। मेट सभी पुरानी चीजों को बाहर फेंकने लगता है। वहीं अलमारी साफ करते समय नोरा को एक मरी हुई चिड़िया मिलती है जिसे दफनाने के लिए वह उसे घर के पीछे ले जाती है। तभी ऊपर खिड़की से मेट उसे आवाज देता है जिससे नोरा का ध्यान मेट की तरफ चला जाता है और जब दोबारा वह चिड़िया की तरफ देखती है तो वह चिड़िया वहाँ से गायब हो चुकी होती है। नोरा को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ मेट को दीवार के छेद से कुछ दिखाई देता है। उसे अच्छे से देखने के लिए वह वॉलपेपर को हटा देता है जिसके अंदर एक रहस्यमयी कमरा दिखाई देता है जिसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। मेट को उस दरवाजे की चाबी पुराने सामानों के बीच मिल जाती है जिसके बाद वह चाबी से दरवाजा खोल देता है। नोरा भी वहाँ आ जाती है। दरवाजे के अंदर उन्हें काला अंधेरे से भरा खाली कमरा दिखता है, इसलिए दोनों उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और दोबारा सफाई करने लगते हैं। सफाई करते करते रात हो जाती है और मेट बहुत थक जाता है। थकान दूर करने के लिए मेट शराब की बोतल लेकर उसी खाली कमरे में चला जाता है और एक कोने में बैठकर शराब पीने लगता है। बोतल की शराब खत्म करने के बाद मेट सोचने लगता है कि काश एक और बोतल शराब मेरे पास होती। उसके इतना सोचते ही कमरे की लाइट अचानक ब्लिंक होने लगती है और कुछ समय के लिए लाइट चली जाती है। जब दोबारा लाइट आती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल रखी होती है। ये देखकर मेट घबरा जाता है। हाथ लगाकर चेक करने पर पता चलता है कि बोतल असली है। इससे मेट समझ जाता है कि यह कमरा हमारी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। बार बार घर की लाइट ब्लिंक होने की वजह से नोरा की आंख खुल जाती है और वह पूरे घर में मेट को ढूंढने लगती है। जब वह उस कमरे में जाती है तो मेट उसे महंगे महंगे सामानों के साथ दिखाई देता है। नोरा उससे हैरानी से पूछती है कि यह सब सामान तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर मेट उसे बताता है कि यह कमरा इच्छाओं को पूरा कर सकता है और यह सारा सामान मुझे इसी कमरे ने दिया है। नोरा को मेट की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मेट उसे अपनी कोई भी इच्छा दिल से मांगने के लिए कहता है। इस पर नोरा कहती है कि मुझे जॉब की जरूरत है, इसलिए मैं अपने लिए जॉब मांग लेती हूँ, जिस पर मेट उसे कोई सामान मांगने के लिए कहता है। नोरा हंसते हुए $1 मिलियन मांग लेती है। अगले ही पल कमरे की लाइट ब्लिंक होती है और उनके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। ये देखकर नोरा हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसके बाद वे दोनों उस कमरे से एक के बाद एक महंगी चीजें मांगने लगते हैं, जैसे महंगे कपड़े, महंगी वाइन की बोतलें, गोल्ड, डायमंड और भी बहुत कुछ। वे दोनों रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता रूम उन्हें वह सब देता। इस तरह वे रोज पार्टी करते, महंगी महंगी वाइन पीते और रईसों जैसी जिंदगी बिताते। पर उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी यह जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब उनकी इस झूठी जिंदगी की उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। रात में नोरा मैट से पूछती है कि यह रूम उनकी हर इच्छा को पूरा क्यों कर रहा है, जिस पर मैट कहता है कि हमें इससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बस मजे करना है। अगले दिन एक डिलीवरी वाला उनके घर आता है और पार्सल देकर मैट को बताता है कि आपको ये घर नहीं लेना चाहिए था क्योंकि आपसे पहले वाले इस घर के मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था। ये सुनकर मैट को कुछ ठीक नहीं लगता और वह इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान उसे एक न्यूज आर्टिकल से पता चलता है कि उससे पहले वाले मालिक का मर्डर उसके ही बेटे ने इसी घर में किया था, जिसका नाम जॉन था। पूछताछ करने पर जॉन उन्हें बताता है कि उससे यह मर्डर इसी घर ने करवाया था। थोड़ी और रिसर्च करने पर मैट को पता चलता है कि जॉन अब भी जिंदा है और एक पागल खाने में जिंदगी बिता रहा है। ये जानते ही मैट तुरंत अपनी विश से मांगे गए पैसों में से कुछ पैसे पॉकेट में रखकर जॉन से मिलने उस पागल खाने की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुंचकर नर्स उससे पूछती है कि क्या वह एक रिपोर्टर है, क्योंकि इतने सालों में अभी तक जॉन से मिलने सिर्फ रिपोर्टर्स ही आए थे। ये सुनकर मैट नर्स से झूठ बोलता है और खुद को एक रिपोर्टर बताता है। थोड़ी देर में जॉन वहाँ आता है और पीछे की सीट पर बैठकर मैट से बोलता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनकर मैट सीधे उसके पास जाकर बैठ जाता है और जॉन से पूछता है कि तुम उस रूम के बारे में क्या जानते हो और तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा, जिस पर जॉन बताता है कि मैंने अपने माँ बाप को नहीं मारा बल्कि उस रूम ने मुझसे ऐसा करवाया था। वह आगे अजीब मुख मुद्रा के साथ कहता है कि मुझे पता है तुम्हें अभी बहुत मजा आ रहा है, नए कपड़े, पैसे और हीरे जवाहरात, पर तुम मेरी बात याद रखना, तुम इसके लिए एक दिन पछताओगे। मैं तुम्हें बस इतना ही कहूंगा, जितना हो सके उतना जल्दी इस घर को छोड़ दो। यह सुनकर मैट को जॉन सच में पागल लगता है और वह वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में मैट कार में तेल भराने के लिए रुकता है। तेल भराने के बाद जब वह पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है तो उसके हाथ में बस राख ही लगती है। यह देखकर मैट परेशान हो जाता है कि आखिर सारे पैसे कहाँ गए। अब मैट दूसरी जेब से पैसे देकर घर आ जाता है। घर आकर वह सोचने लगता है कि जाते वक्त उसने अच्छे से पैसे जेब में रखे थे, तो आखिर वो पैसे गए कहाँ। कंफर्म करने के लिए मैट विश से मांगे गए पैसों में से कुछ पैसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। देखते ही देखते वे सारे पैसे राख में बदल जाते हैं। फिर वह विश से मांगी गई पेंटिंग लेकर उसके आधे हिस्से को घर के बाहर और आधे हिस्से को घर के अंदर रखता है। वह देखता है कि जो हिस्सा घर के बाहर है वह तुरंत राख में बदल जाता है। यह देखकर मैट
समझ जाता है कि रूम से मांगी गई किसी भी चीज को घर से बाहर ले जाने पर वह चीज पुरानी होकर राख में बदल जाती है। यह जानकर मैट बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उनकी मांगी हुई सभी चीजें किसी काम की नहीं थी। वह नोरा को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। एक दिन मैट नोरा को एक झूला गिफ्ट करता है जो इस बात का इशारा कर रहा था कि उन्हें बच्चे के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैट नोरा को समझाता है कि उन्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए, जिस पर नोरा तैयार नहीं होती क्योंकि इससे पहले उसका 2 बार मिसकैरेज हो चुका था और वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अब नोरा परेशान हो जाती है और काफी देर तक सोचने के बाद वह उस कमरे से अपने लिए एक बच्चे की विश करती है। हर बार की तरह कमरे की लाइट ब्लिंक होती है और नोरा को एक बच्चा मिल जाता है। जब मैट को इसके बारे में पता चलता है तो वह नोरा पर बहुत गुस्सा होता है और उसे इसके लिए बहुत डांटता है। नोरा मैट से कहती है, मैंने इस बच्चे की विश मिसकैरेज और लेबर पेन से बचने के लिए की है। हम दोनों इस बच्चे के साथ खुश रहेंगे। मगर मैट इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वह नोरा से बच्चे को वापस करने की विश करने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी नोरा बच्चे को वापस करने के लिए कमरे में जाती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वह बच्चे को मैट को दे देती है। मैट भी बच्चे को हाथ में लेकर उसे वापस करने की विश नहीं कर पाता। मैट बच्चे को नोरा के हाथ में दे देता है। ये दोनों फैसला करते हैं कि वे इस बच्चे को अपनाएंगे। नोरा बच्चे से बहुत प्यार करती थी, मगर मैट को इस बच्चे से उतना लगाव नहीं था। अब ऐसे ही एक दिन नोरा बच्चे को घर से बाहर घुमाने के लिए ले जा रही थी। ये देखकर मैट उसे रोकते हुए बोलता है कि बच्चे को बाहर ले जाना सेफ नहीं है। वह नोरा को उस कमरे और उससे मांगी गई विश के बारे में असली सच नहीं बताता। उसके मना करने के बावजूद भी नोरा बच्चे को घर से बाहर ले जाती है। बाहर जाते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रंग भी बदलने लगता है। यह देखकर नोरा भी चिल्लाने लगती है। नोरा की आवाज सुनकर मैट उसके पास जाता है और दोनों को घर के अंदर ले आता है। घर से बाहर जाने की वजह से वह छोटा बच्चा बड़ा होकर 8 साल के बच्चे में बदल जाता है। अब मैट नोरा को उस कमरे की पूरी सच्चाई बताता है कि हम उस कमरे से मांगी गई किसी भी चीज को घर से बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि घर से बाहर जाते ही वह चीज पुरानी होकर राख में बदल जाती है। ये सुनकर नोरा बहुत दुखी होती है। अब यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से इस बच्चे को हम घर से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। इसी तरह दिन गुजर जाता है और नोरा उस बच्चे का नाम सेन रखती है। नोरा उसे घर पर ही पढ़ाती और बाकी सभी चीजें सिखाती है। सेन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वह किसी की बात नहीं सुनता और न ही किसी का कहा मानता। खाने में भी वह सिर्फ बर्फ खाता। लेकिन इन सब हरकतों के बावजूद भी नोरा उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती है। नोरा उसे समझाती है कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे बाहर देखते ही मार देगी। ये सुनकर सेन दुखी हो जाता है और बस घर के अंदर रहते हुए ही बाहर की दुनिया देखता है। नोरा जब भी घर से बाहर जाती तो वह अच्छे से घर को लॉक कर देती ताकि सेन घर से बाहर न जाए। ऐसे ही एक रात सेन चुपके से नोरा और मैट की बात सुन रहा था। वह दोनों उस कमरे की बात कर रहे थे। अब सेन को शक होता है कि जरूर उस कमरे में कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। अब उसे कमरे का पूरा सच और उसके घर से बाहर न जाने का राज जानने के लिए सेन चुपके से मैट के पास से कमरे की चाबी चुरा लेता है और उस कमरे में जाता है जहाँ उसे बस उलझी हुई वायरें ही दिखाई देती हैं। दीवार पर बने पुराने डायग्राम्स को देखकर सेन को पूरी बात समझ आ जाती है। रात भर पूरे घर की लाइट ब्लिंक होती रहती है, मगर गहरी नींद में होने के कारण मैट और नोरा को कुछ भी पता नहीं चलता। अगली सुबह जब मैट की आंख खुलती है तो उसे अपने सामने एक नया खिलौना दिखाई देता है। वह नोरा से पूछता है कि क्या यह खिलौना तुमने विश किया है, जिस पर नोरा मना कर देती है। तभी कमरे की लाइट ब्लिंक होती है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यह काम सेन का है। दोनों तुरंत उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं, जहाँ जाकर वे दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि सेन उस कमरे से अपने लिए एक बहुत बड़ा आउटडोर एरिया की विश कर चुका था, जहाँ खुला आसमान था और बड़े बड़े पेड़ थे। सेन मजे से उनके बीच खेल रहा था। नोरा तो अपने बेटे की इस दुनिया से खुश थी, पर मैट को सेन की यह हरकत पसंद नहीं आई। वह सेन का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर लाता है और उसे दोबारा इस कमरे में जाने से मना करता है। नोरा मैट से कहती है कि हम सेन को पहले से ही घर से बाहर नहीं जाने देते। अब उसने अपने लिए एक नई दुनिया बनाई है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर मैट कहता है कि सेन अभी बच्चा है और मुझे डर है कि वह उस कमरे से कोई खतरनाक चीज न मांग ले जिससे हम खतरे में पड़ जाए। तभी उनके फोन की घंटी बजती है। जब मैट कॉल उठाता है तो उधर से जॉन की आवाज आती है। अब मैट परेशान होकर जॉन को पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे उन्होंने कमरे से एक बच्चे की विश की है जो अब उनकी परेशानी की जड़ बन गया है। अब यहाँ जॉन एक बहुत बड़ा सच बताता है कि मैं भी उसी कमरे से विश के जरिए ही मांगा गया था और मुझे भी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। जब मैंने उस कमरे से पूछा तो मुझे पता चला कि जिसने मुझे विश से मांगा है, अगर मैं उसे मार दूं तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, और यही वजह थी कि मैंने अपने माँ बाप को खत्म कर दिया। जॉन कहता है कि सेन की हालत बिल्कुल मेरी जैसी ही है, इसलिए तुम उसे मार दो, नहीं तो तुम्हें वो मार देगा। उनकी पूरी बात नोरा भी दूसरे फोन से सुन लेती है। ये सुनकर नोरा बहुत दुखी हो जाती है और घर छोड़कर बाहर चली जाती है। मैट को नोरा की फिक्र होने लगती है। दूसरी तरफ नोरा सेन को जिंदगी देने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है क्योंकि बच्चे की विश उसी ने की थी। इधर घर पर सेन मैट से अपनी माँ नोरा के बारे में पूछता है, जिस पर मैट गुस्से में उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो उनका अपना बच्चा नहीं है, बल्कि वो कमरे से विश
के जरिए मांगा गया है। ये सुनकर सेन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। जब मैट को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो सेन के कमरे में जाकर उससे माफी मांगता है और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। वहीं नोरा खुद को मारने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो दोबारा घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि मैट और सेन एक साथ सो रहे हैं। ये देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। जब मैट की आंख खुलती है तो वो देखता है कि नोरा घर आ गई है। वो नोरा से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर और सेन दोनों पर चिल्लाया। अब बातचीत के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और कमरे में फिजिकल हो रहे होते हैं। तभी सेन उन्हें चुपके से देखने लगता है। सेन के मन में भी नोरा के प्रति अट्रैक्शन होने लगता है और उसे भी ये सभी चीजें करनी थी। जब दोनों सो जाते हैं तब सेन चुपके से घर की चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह जब मैट और नोरा को मेन डोर खुला मिलता है तो वे समझ जाते हैं कि सेन घर से बाहर गया है। दोनों डर जाते हैं कि कहीं वह मर न गया हो, लेकिन तभी कोने में सेन उन्हें दिखाई देता है, जो घर से बाहर जाने की वजह से जवान और ताकतवर बन गया था। वह मैट और नोरा की तरफ गन पॉइंट करके उन्हें धमकाता है। नोरा उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है पर तभी मैट सेन पर हमला कर देता है। दोनों की लड़ाई के दौरान नोरा को धक्का लग जाता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद मैट नोरा को जगाता है और उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान सेन को गोली लग गई जिससे वह मर गया। ये सुनकर नोरा रोने लगती है। मैट उसे समझाकर घर के अंदर ले आता है और यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि जिस मैट ने नोरा को उठाकर घर के अंदर ले गया था वो असल में असली मैट नहीं बल्कि सेन है। जब दूसरे रूम में असली मैट की आंख खुलती है तो उसे नोरा कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए वह उसे पूरे घर में ढूंढता है पर जल्द ही समझ जाता है कि वह इस घर में अकेला फंसा है। लाइट को ब्लिंक होता देख वह उस कमरे की तरफ भागता है। वहां जाकर वह देखता है कि सेन ने कमरे की मदद से अपने उस आउटडोर एरिया को और भी बड़ा कर लिया है। इधर नोरा को बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उसके साथ बैठा आदमी मैट नहीं बल्कि शेन है, लेकिन उसे मैट में कुछ बदलाव नजर आते हैं और जल्द ही उसकी बर्फ खाने की आदत से नोरा समझ जाती है कि यह मैट नहीं बल्कि शेन है, जिसने रूम से विश करके खुद को मैट का रूप दे दिया है। दूसरी तरफ असली मैट को पता चलता है कि शेन ने रूम का इस्तेमाल करके इस जगह को काफी बड़ा बना लिया है और एक डुप्लीकेट घर भी तैयार कर लिया है। अब मैट समझ जाता है कि शेन ने उसका रूप नोरा को किडनैप कर उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए लिया था। ये सोचते ही वह जंगल में दौड़ता हुआ उस डुप्लीकेट घर तक पहुंच जाता है। अंदर शेन नोरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है। मैट को देखकर वह लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। अब नोरा कंफ्यूज हो जाती है कि असली मैट कौन है, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। दोनों ही उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। तब नोरा समझदारी से शेन नाम लेती है। नाम सुनते ही शेन उसकी तरफ देखता है और नोरा उसे पहचान लेती है। वह तुरंत उसे धक्का देती है और गिरते ही शेन अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद मैट और नोरा रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि शेन ने उन्हें इसी घर में फंसे रहने की विश मांगी थी। काफी कोशिशों के बाद मैट एक प्लान बनाता है। वह कमरे से विश करता है कि उनके क्लोन इस घर में रहें और उनका असली रूप बाहर चला जाए। तभी शेन आकर मैट को चाकू मार देता है। वह नोरा को बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये दोनों बस उनके क्लोन हैं। असली मैट और नोरा घर से बाहर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। शेन गुस्से में उनके पीछे दौड़ता है। दोनों असली घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही शेन वहां आता है वह मैट पर हमला कर देता है, लेकिन मैट उसे पकड़कर अपने साथ घर के बाहर खींच ले जाता है। बाहर जाते ही शेन डर के मारे वापस अंदर जाने के लिए भागता है, लेकिन नोरा दरवाजा बंद कर देती है। वो नोरा को बहकाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मॉम दरवाजा खोल दो, लेकिन नोरा को सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ ही देर में शेन बूढ़ा होकर राख बन जाता है। नोरा उसकी राख हाथ में लेकर रोने लगती है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैट और नोरा नए घर में शिफ्ट हो चुके होते हैं। नोरा जब अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चेक करती है तो वह खुश हो जाती है। जल्द ही उनका अपना बच्चा आने वाला होता है। इसी के साथ ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपसे एक सवाल है कि अगर आपके घर में भी एक ऐसा कमरा होता तो आप क्या क्या विश करते और उस कमरे से मांगे गए सामान को घर से बाहर ले जाने के लिए क्या करते।